हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ही क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का 2019 का अनसॉर्ट पेपर का सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4 कंप्लीट करा चुके हैं। अब हमने जो सेट स्टार्ट किया है वो सेट 5 स्टार्ट किया है बच्चों, और सेट 5 का एक पार्ट भी हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आपने पिछले सभी सेट्स की वीडियो को नहीं देखा है तो उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं बच्चों। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं चैप्टर वाइज। अगर हम अभी तक जो है आपको 1 से लेके 8 तक के चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे चुके हैं और उन्हें सॉल्व भी करा चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो उन सभी का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं। हम चैप्टर वाइज फॉर्मूले भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। और अभी तक हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक के फॉर्मूले भी आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आपने वो भी नहीं देखे हैं तो उनका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, तो आप लोग जाकर दे सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि बच्चों व्यूज बहुत कम आ रहे हैं और उससे मेहनत कर रहे हो, साथ से व्यूज नहीं आते हैं। देखिए, अगर व्यूज नहीं आते तो फिर यार हमारा मन थोड़ा सा विचलित हो जाता है और यार वीडियो बनाने का मन नहीं करता। तो यार ऐसा मत कीजिए करिए, वीडियो को पूरा देखा करो, शेयर किया करो, लाइक किया करो, ठीक है। और व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा जो भी चलाते हो यार आपकी तरह फैला दिया करो, ठीक है। चलिए, तो आज हम आगे के प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे। सेट 5 आपका चल रहा है 2019 का, ठीक है। और इसमें फिर हमने आपको जो क्वेश्चन करा दिए थे वो दूसरे के गा तक कंप्लीट करा दिए थे। आज दूसरे का गा के बाद आएगा आपका घा चलेगा प्यारे, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए, दूसरे का घा जो है ये चैप्टर नंबर 12 से है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने इससे हैवी कराए, ये तो खैर सिंपल सा है लेकिन इसे करा देता हूं, चलो ठीक है। चलिए, तो दूसरे का घा प्रश्न है बच्चों। इसमें कहा है कि निम्न अवरोधक दिए हैं बच्चों, हमें क्या दे रखा है, x + y ≤ 5, ठीक है। इसे 1 डाल दीजिए एंड x > 0 और y > 0 है। और z बराबर दे रखा है उद्देश्य फलन x² + y², और इसका अधिकतम मान निकालना है। क्या निकालना है? अधिकतम मान हमसे पूछा है बच्चों। अधिकतम मान क्या होगा? तो वही कॉन्सेप्ट है, आपको 2 असमीकरण दे रखी हो या एक असमीकरण दे रखी हो, कॉन्सेप्ट वही है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस असमीकरण को समीकरण रूप में चेंज कीजिए, फिर इसको प्लेन पर दर्शाइए और फिर वहां से पॉइंट निकालिए, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे असमीका एक को समीकरण रूप में लिखने पर, तो भैया असमीका एक क्या है, x + y = 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसके पॉइंट्स निकालने हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसके पॉइंट्स निकालिए। तो यहाँ में क्या करेंगे भाई, इसमें x = 0 रखने पर, एक बार x = 0 रखेंगे तो x = 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 + y = 5, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो बिंदु क्या आ गई प्यारे, जब हमने x की वैल्यू लगाई 0 तो y की वैल्यू आई 5, तो बिंदु आ गए 0,5। एक बार y = 0 लगा दो, ठीक है। तो y = 0 रखने पर, तो रखिए भाई इसमें, तो x + y की जगह 0 = 5, तो x बराबर आ गया 5, ठीक है। तो बिंदु क्या आ गए, यहाँ पर हमने y की वैल्यू 0 लगाई तो x की वैल्यू मिली हमें 5, कब, जब y की वैल्यू लगाई हमने 0। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए। अब इन दोनों पॉइंटों को प्लेन पर दर्शाते हैं हम, ठीक है। आ जाइए, तो ये है आपका मान लीजिए xy प्लेन, और ये मूल बिंदु होता है, ये x पॉजिटिव होता है, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव, यू नो ऑल्सो। अब देखिए बच्चों, अब देखिए यहाँ पर हम पॉइंट कैसे दर्शाएंगे, 0,5 और 5,0। तो x पर 0 बट y पे कितना जाना है, +5 जाना है। तो x पर 0 ना तो इधर ना इधर, y पे +5 यानी ऊपर। तो 1 2 3 4 5, यहाँ हो गया आपका ये 0,5 पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट है। एंड दूसरा है 5,0 यानी x पे जाना है +5, y पर जाना है 0, ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, बस x पे +5। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर ये आपका हो गया 5,0 पॉइंट, ठीक है। अब इन दोनों को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से। और ये कौन सी असम का है,
एक्स प्लस वाई, असम का नहीं मतलब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है ये, ठीक है। अब देखिए इस लाइन को हम ये चेक करेंगे कि इस लाइन को किधर का एरिया संतुष्ट कर रहा है, इस लाइन के नीचे का एरिया संतुष्ट कर रहा है या ऊपर का। उसके लिए हमें इस लाइन के नीचे का या ऊपर का एक बिंदु इस लाइन की समीकरण में लगाना पड़ेगा। अगर संतुष्ट कर गया, अगर नीचे का बिंदु संतुष्ट कर रहा है तो नीचे का एरिया संतुष्ट करेगा, ऊपर का फिर नहीं करेगा। अगर नीचे का संतुष्ट नहीं कर रहा तो फिर ऊपर का करेगा। क्लियर सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, संतुष्टि चेक करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे असामयिका एक में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर, अब x बराबर 0 और y बराबर 0 ही क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इस लाइन के नीचे की ओर ये मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु इस लाइन के नीचे की साइड आ रहा है, यानी नीचे वाले एरिया में आ रहा है। तो नीचे वाले एरिया से आप कोई भी बिंदु रख दो, तो हम मूल बिंदु रख दे रहे हैं, जल्दी सॉल्यूशन हो जाएगा इस वजह से, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। कुछ और भी रख सकते हैं आप। तो यहाँ पे लगाइए x की जगह 0 और y की जगह 0 लेस देन इक्वल टू 5। तो ये वाली बात तो सत्य है, 0 जो होता है वो 5 से छोटा होता है, तो ये सत्य है भैया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस लाइन को नीचे का एरिया संतुष्ट कर रहा है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो जितना भी इस ब्लैक लाइन के नीचे का एरिया है वो इसको सब संतुष्ट कर रहा है। लेकिन कुछ कंडीशन और दी है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट कि x और y दोनों 0 से बड़े हैं। तो इसका मतलब ये है कि पहले चतुर्थांश में जाना है, सिर्फ कौन से में, पहले चतुर्थांश में। तो पहला जो चतुर्थांश है वो कौन सा है, वो ये वाला है, ये और ये। तो अब ये x अक्ष, ये y अक्ष और ये लाइन, अब इन तीनों से घिरा हुआ एरिया कौन सा है, तो ये वाला, ये एरिया इन तीनों से घिरा हुआ है और कॉमन एरिया है। तो बस अब इस कॉमन एरिया को कितने बिंदु मिलकर घेर रहे हैं बच्चों, 3 बिंदु मिलकर घेर रहे हैं। एक तो ये वाला बिंदु, इसे मान लीजिए O है, एक ये इसे A मान लीजिए, एक ये इसे B मान लीजिए। अब इन तीनों पॉइंट्स पर हम क्या करेंगे, इस Z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और जो भी हाईएस्ट वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबंधित क्षेत्र, प्रतिबंधित क्षेत्र कौन सा है, OAB, जो बिंदु O 0,0, A 0,5, B 5,0 से घिरा है, ठीक है भाई। अब देखिए क्या करेंगे, अब इनको इसमें लगाइए, समीकरण 1 पे जो है, समीकरण 1 में नहीं, असमका के मान निकालिए। तो उसके लिए टेबल बना लेंगे। यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, एक टेबल। तो यहाँ पर लिखे जाएंगे बिंदु, यहाँ पर लिखे जाएगा z बराबर क्या है, असमका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है भाई। तो बिंदु हमारे पास 3 बिंदु हैं, सिर्फ कितने, 3। तो लगाइए भाई। यहाँ पर पहला जो बिंदु है वो है O 0,0, दूसरा बिंदु है A 0,5, तीसरा बिंदु है B 5,0। लगाइए भाई। तो यहाँ आ जाओ, x की जगह 0 और y की जगह 0 लगाना है इसमें। तो लगाओ, x की जगह 0 और y की जगह 0, तो फाइनली पूरा 0, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। यहाँ लगाएंगे, x की जगह तो लगाना 0, लेकिन y की जगह 5। तो देखिए यहाँ पर देखिए, z बराबर x की जगह 0 और लेकिन y की जगह 5, ऊपर से स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो z की वैल्यू आ गई भैया 25, और 5,0 लगाओगे आप, तो z बराबर यहाँ भी 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो z बराबर कितना आ गया, यहाँ भी 25 आ गया। तो z बराबर क्या आ रहा है भैया, 25 आ रहा है। तो 2 बिंदुओं पर हमें एक जैसे मान मिल रहे हैं, ठीक है। तो अधिकतम मान क्या हो गया हमारा, 25 हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अधिकतम मान z बराबर 25 आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना था और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस को करिए बच्चों, आपको कोई भी समस्या नहीं जाने वाली है, ठीक है भाई। बशर्ते आप रेगुलर क्वेश्चंस को करें तो फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है भाई। तो ये सेट 5 का दूसरे का आपका सवाल था बच्चों, जो है घा सवाल था, है ना। चलिए, तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब अगले प्रश्न को उठा लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था यार, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कम पूछे जाते हैं, बट आ गया है तो हमने करा दिया है। ज़्यादातर 2 असमकाओं से आता है और लॉन्ग क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है।
तो आप ऐसे भी कर जाइएगा, क्योंकि कभी कभी शॉर्ट भी आ जाता है, और ऐसा ना हो कि आप लॉन्ग के चक्कर में शॉर्ट ना करके जाएं और आपको दिक्कत हो जाए। कॉन्सेप्ट वही है वैसे, आप कोई सही से भी कर लो आप, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को उठाएंगे बच्चों। अगला देखिए प्रश्न क्या है अब इसमें, ये है बच्चों प्रोबेबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराए भी हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर, ठीक है। क्या दे रखा है देखिए यहाँ पर, पीए की वैल्यू दे रखी है 3/4, पीबी की वैल्यू दे रखी है 1/3, और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दे रखी है 1/6। तो पी ए अपॉन बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए करना क्या है, पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए अपॉन बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए यार, ठीक है। चलिए तो लगा दीजिए पी ए अपॉन बी, यानी कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, जब बी घटना घटित हो चुकी हो तो ए के घटित होने की प्रायिकता बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी यानी 1/6 और पी बी यानी 1/3, तो 3 2 जा 6, फाइनली 1/2 आपका आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला जो सवाल है, दूसरा खंड आपका समाप्त होता है, अब तीसरे खंड पे आ जाते हैं। खंड 3 तीसरे का प्रश्न है, और ये चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन है, गॉफ और फॉग, GOF, G ऑफ FX और F ऑफ GX, ये हमें निकालना है। तो देखिए लिख लेते हैं, पहले जो चीज़ हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो भैया इसमें हमें दे रखा है, क्या है, फंक्शन दे रखा है एक fx बराबर, गिवन क्या है, fx इज इक्वल टू एक फंक्शन गिवन है जो कि x² है, इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, और एक फंक्शन दे रखा है gx इज इक्वल टू, और ये है भैया sin x, इक्वेशन नंबर 2 है। और हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड क्या करना है बच्चों, FOG एंड GOF, ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो यार मैंने ये बुक में जब चैप्टर आपको कराया था ना तो बहुत अच्छे से समझाए थे, ठीक है, और कराए भी थे, निकलवाए भी थे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, FOG मीन्स क्या होता है बच्चों, देखिए यहाँ पे हम FOG ले रहे हैं, और FOG का मीन्स होता है F ऑफ GX, इसको हम पढ़ते क्या है, F ऑफ GX, ठीक है, कंपोजिशन फंक्शन है बच्चों ये। तो इसको हम देखिए O का मतलब होता है ब्रैकेट, जैसे ही O हटेगा ब्रैकेट आएगा, तो इसको FOG को हम लिख सकते हैं F ऑफ GX, इस तरीके से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था उस टाइम। ऑफ जैसे ही हटेगा ब्रैकेट आ जाएगा और ये GX बन जाएगा, और जैसे ही हम ब्रैकेट हटाएंगे तो वापस O आ जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए यहाँ पर GX की वैल्यू क्या है, GX आ रहा, तो GX की वैल्यू क्या है फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, तो GX की वैल्यू है F, और जो GX की वैल्यू है यहाँ पर वो है sin X। अब आपको आगे क्या करना है, सबसे पहले FOG को F ऑफ GX लिखा, GX की वैल्यू क्या है sin X। अब क्या करना है, देखिए ध्यान से समझिएगा, F लिखा है, हाँ जी लिखा है, तो F वाले फंक्शन में जाओ, जहां भी X आ रहा है X की जगह sin X लगा दो, क्योंकि F और ये क्या है X, यानी जो sin X है वो X का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, X का। तो FX इट मीन्स दैट कि F वाले फंक्शन में जाओ, जहां भी X आ रहा हो वहां क्या लगा दो, X की जगह पर sin X। तो F वाला फंक्शन कहाँ है भैया, ये रहा, तो इसमें लगाओ, X की जगह क्या लगाने वाले हैं यहाँ पे, X की जगह sin X, तो sin X और ऊपर से होल स्क्वायर, या इसे हम sin स्क्वायर X भी कह सकते हैं। तो ये आ गया FOG, ठीक है आंसर। अब GOF निकलवा रहे हैं, तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए GOF, तो इसी प्रकार GOF को लिखेंगे, जैसे ही ऑफ हटेगा ब्रैकेट आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं G ऑफ FX। अब क्या करना है, FX की वैल्यू क्या है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x², तो FX की वैल्यू लगा दो, तो G और FX की वैल्यू है x²। ऐसे ही यहां पर करना है। अब आपको क्या करना है कि G वाले फंक्शन में जाओ, जहां भी x आ रहा है उस जगह पर x² पुट कर दो, ठीक है। तो G वाले फंक्शन में जाओ, यहाँ x आ रहा है तो x की जगह क्या लगाना है, x², ठीक है। तो भैया गए G वाले फंक्शन में, तो यहाँ पे है साइन और x की जगह क्या लगा दो, x²। दिस इज योर आंसर।
तो इस तरीके से तुम्हारे एफ ओ जी और जी ओ एफ आ गई। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमने किया। चीज़ों को बहुत क्लियरिटी के साथ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप उतनी ही क्लियरिटी से आपको समझ में भी आ रहा होगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी नहीं किया है तो बच्चों। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा यार स्टेटस पे लगाया करो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा जहाँ भी चलाते हो सब जगह शेयर कर दिया करो। 2 मिनट लगती हैं ये सब काम करने में, कुछ जाता भी नहीं यार आपका। इतनी मेहनत करते थे तो कर ही दिया करो ना। चलिए अगला देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है आपका। अगला है बच्चों आपका खा खरगोश, तीसरे का खा प्रश्न है बच्चों। देखिए इसमें क्या दे रखा है, हमसे कह रहे हैं कि y इज इक्वल टू, एक कंडीशन दे रखी है, y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस के 4 sin log x। ठीक है, इसको बना दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। और सिद्ध करवाया है हमसे, सिद्ध क्या करवाया है देखिए, सिद्ध करो। क्या सिद्ध करवाया है प्यारे, ये करवाया कि एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस y बराबर 0, ये प्रूफ करके लाना है हमें। ठीक है, तो आ जाएगा, बहुत इजी तरीके से आएगा, टेंशन मत लीजिए, बस ध्यान दीजिए इधर पूरा। ठीक है, देखिए करना क्या है आपको, यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों कि एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए प्रूफ में, ये जो y2 का मतलब क्या है, अगर ये फंक्शन हमें y बराबर दे रखा तो y2 क्या दिखा रहा है और y1 क्या दिखा रहा है। y2 का मतलब है कि d2y ओवर dx2, क्योंकि 2 बार अवकलन करना है हमें भाई। y2 का कहने का मतलब ये है कि ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। आप जानते ही हैं y2 मीन्स d2y ओवर dx2 होता है, और y1 का मीन्स है कि dy ओवर dx, यानी एक कोटि का अवकलन। ठीक है, तो कुल मिला के ज़्यादा से ज़्यादा इसका 2 बार अवकलन करना है। तो यहाँ पर करेंगे समीकरण 1 को ले लो, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर भैया, तो करिए y का जब हम अवकलन करेंगे तो क्या होगा, y1 इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट है cos, और इसको मान लो अपने मन में x, तो cos x का क्या होगा अवकलन माइनस के साइन और x ये क्या है log x, और इसको माना है तो हमें इसका दोबारा करना पड़ेगा भाई। इसको माना है ना हमने, इस जो ब्रैकेट में log x लिखा है इसे अपने मन में x माना है, तो cos x का माइनस के साइन x और x की जगह log x, और log x का दोबारा करेंगे तो क्या होगा, log x का अवकलन होगा 1/x। क्लियर, एंड प्लस 4 कांस्टेंट है, फिर यहाँ पर इस ब्रैकेट वाले log x को अपने मन में x मान लो, और sin x का अवकलन cos और x की जगह log x, और log x का अगेन करेंगे तो 1/x। क्लियर ना, थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लेते हैं इसको। तो फाइनली ये y1 इज इक्वल टू हो गया माइनस के 3 साइन ब्रैकेट में log x, और ये बटे में x है तो इसे बटे में x मान लें। यहाँ पर ये 4 cos ब्रैकेट में log x और बटे में x है तो x मान लीजिए। अब यहाँ पर आप ले लीजिए इसका LCM, तो LCM क्या आएगा भाई, x आएगा। ठीक है, क्या आएगा LCM x आएगा, तो LCM आ गया x से x कट गया, यही बचा माइनस के 3 साइन log x, और प्लस के x से x कट गया, क्या बचा 4 cos log x। अब यहाँ पर क्या है बराबर में y1 चल रहा है, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो भैया मल्टीप्लाई करेंगे तो x का y1 में करेंगे तो ये हो जाएगा xy1, और यहाँ पर माइनस के 3 साइन log x प्लस के 4 cos log x। अब y1 तो आ रहा है प्रूफ में xy1, लेकिन अभी ये चीज़ें और लानी है, तो अभी इसका अवकलन आप दोबारा कीजिए। ठीक है, पुनः अवकलन करिए, तो यहाँ पर आप लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है भाई, तो करिए। यहाँ पर देखिए 2 फंक्शन गुणा में है तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड, तो x को छोड़ा y1 का क्या होगा अवकलन y2, फिर प्लस y1 को छोड़ा और x का अवकलन क्या होगा 1, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं। क्लियर ना बात, x को छोड़ा y1 का अवकलन y2, फिर y1 को छोड़ा x का अवकलन 1 बराबर माइनस के 3, इसको अपने मन में x मानेंगे, sin x का cos और x की जगह log x, और फिर से log x का करेंगे तो 1/x।
एंड यहाँ पर आए +4 कॉस, और इसे मान लो अपने मन में x, तो कॉस इसका होगा -k, कॉस इसका अवकलन क्या होता है -k sin x, और x ये क्या है log x, और फिर log x का दोबारा करेंगे तो क्या होगा 1/x। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये x/y2 + y1 तो है, इधर आ जाइए, x/y2 + y1 बराबर, यहाँ पर देखिए बच्चा -3 cos log x हो गया, तो -3 cos log x, और देखिए बटे में क्या है ये x और आ जाएगा, ठीक है x, एंड प्लस यहाँ पर देखिए माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, और 4 sin log x, और बटे में क्या आ जाएगा ये x आ जाएगा, ठीक है। फिर से यहाँ पर एलसीएम ले डालो प्यारे, तो यहाँ पर हम फिर से एलसीएम लेंगे, तो x/y2 + y1, यहाँ पर एलसीएम आ गया प्यारे x से x कट गया, क्या हो गया -3 cos log x, और -4 sin log x। अब फिर से इस x का क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, फिर से कर दीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। देखिए x का मल्टीप्लाई यहाँ x में होगा तो क्या हो जाएगा x² y2, फिर x का मल्टीप्लाई y1 में होगा तो xy1, और यहाँ से देखिए दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा यहाँ पे अंदर बचा 3 cos log x प्लस के 4 sin log x एंड ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखिए ये टोटल वैल्यू आपको कुछ दिख रही है क्या? ऊपर से देखिए, गौर दीजिए यहाँ पे 3 cos log x प्लस 4 sin log x, 3 cos log x प्लस 4 sin log x। समीकरण 1 से ये y की वैल्यू है, तो यहाँ पर आप लगा दीजिए y फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो x² y2 प्लस xy1 इज इक्वल टू माइनस, इसकी जगह क्या लगा देंगे y फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। अब इस y1 को इधर लिया, y को ले आओ इधर, तो x² y2 प्लस xy1 इधर आएगा तो प्लस के y बराबर 0 हो गया। अब आप थोड़ा एक नज़र प्रूफ को देख लीजिए, x² y2 प्लस xy1 प्लस y इक्वल 0, दैट्स योर प्रूफ। क्लियर ना? इस तरीके से करना था, मतलब जो भी आपको ये इक्वेशन दे रखी थी y इज इक्वल टू, इसका एक बार अवकलन करो, एलसीएम लेके x का क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर एलसीएम x और उसका क्रॉस मल्टीप्लाई, देन आपका प्रूफ। ठीक है, इस तरीके से आपको कर देना है। तो अच्छा सवाल था, ठीक है, लेकिन सिंपल भी था ना। चलिए प्यारे, अब अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, ये तीसरे का आपका गा है, और इसमें 3 बिंदु दे रखे हैं और ये संरेख प्रूफ कराएं। देखिए तीसरे का गा प्रश्न है, यहाँ पर हमें बिंदु दे रखे हैं प्यारे 3। एक तो ए बिंदु है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1, 2, 7। बी पॉइंट है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 2, 6, 3, 2, 6, 3। सी पॉइंट है, इनके जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 3, 10, -1 है, -1। ठीक है, और प्रूव दैट कोलिनियर पॉइंट्स। तो देखिए भाई, हम जब 3 बिंदु कोलिनियर होते हैं तो कंडीशन क्या होती है, ये आपने पढ़ा होगा 10th में, तो वहां पर जब 2 पॉइंट दे रखे होते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस टाइप से, बट इसमें तीसरा पॉइंट और आ गया है। मतलब ये 3 डायमेंशनल जो चैप्टर है आपका, और 3D जो है वहाँ से संबंधित है बच्चों ये, क्योंकि इसमें तीसरी एक्सिस के पॉइंट और दे रखे हैं z एक्सिस के। बट हमने 2D पढ़ा है 10th लेवल और 11th लेवल तक 2D पढ़ा था, और वहाँ पर हम 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करते थे, और अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जाता था, मतलब 0 आ जाता था, तो हम कहते थे कि तीनों जो बिंदु हैं वो समरेख हैं, कोलिनियर हैं। बट यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस का भी, वाई का भी एंड जेड एक्सिस का भी। तो यहाँ पर इसको कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हम एक कंडीशन यूज कर सकते हैं। ये तो 2 तरीके हैं, आप ए बी के द्विघानुपात निकालो और बी सी के द्विघानुपात निकालो, और अगर उनका रेशियो इक्वल आ गया तो प्रूफ हो जाएगा तीनों कोलिनियर हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाले प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट कर लो, समतल का समीकरण।
अगर समतल का समीकरण 0 आ जाता है तो प्रूव हो जाएगा ये तीनों बिंदु समरेख हैं। ठीक है, तो देखिए, और या फिर आप ए बी के दुख कोसाइन और दुख अनुपात और बी सी के दुख अनुपात और फिर उनका रेशियो निकालना करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का। अगर रेशियो इक्वल आएगा तो ये जो है कोलिनियर प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको लिख लेते हैं, ये x1 y1 z1, x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे समतल का समीकरण, तो भाई समतल का समीकरण निकालने का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और यहाँ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, और यहाँ x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1। ठीक है, अगर ये 0 आ जाएगा तो प्रूव हो जाएगा कि तीनों बिंदु क्या है, संरेख हैं, बिकॉज समतल बनेगा ही नहीं। समतल बनने के लिए तीन बिंदुओं में से कोई दो बिंदु असंरेख होने चाहिए, जब जाके एक प्लेन बनता है। बट यहाँ पर अगर 0 आ गया तो इट मीन्स प्लेन नहीं बनेगा, इट मीन्स संरेख है। तो वैल्यू लगाइए आप यहाँ पर भाई, तो x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1, y माइनस y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू है 2, और z माइनस z1 की वैल्यू है 7। ऐसे यहाँ पर x2 माइनस x1 यानी x2 माइनस x1 2 माइनस 1, y2 माइनस y1 6 माइनस 2, z2 माइनस z1 यानी 3 माइनस 7। फिर उसके बाद x3 माइनस x1 x3 माइनस x1 यानी 3 माइनस 1, y3 माइनस y1 यानी 10 माइनस 2, z3 माइनस z1 यानी -1 और -7। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यानी प्लेन की इक्वेशन 0 आनी चाहिए, अगर 0 आ गई तो संरेख है, अदरवाइज यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाएगी तो संरेख हो जाएंगे, और इक्वल नहीं आई तो संरेख नहीं होंगे। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व कर रहे हैं, राइट हैंड देखते हैं ये वाली आती है या नहीं। देखिए इसको सॉल्व थोड़ा सा और कर सकते हैं, x माइनस 1 तो ऐसे ही रहेगा, y माइनस 2 एंड z माइनस 7। यहाँ पर 2 से बन जाएगा 1, 6 से 2 जाएगा 4, 3 से 7 जाएगा -4, 3 से 1 जाएगा 2, और यहाँ पर 10 से 2 जाएगा 8, और -1 और -7 माइनस के 8 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसका करेंगे प्रसार सारणिक विधि से, तो प्लस माइनस प्लस। तो पहले यहाँ पे आएगा x माइनस 1, तो ब्रैकेट में फर्स्ट रो गया और फर्स्ट कॉलम गया, इसका इसमें इसका इसमें, तो 4 अट्ठे 32 और माइनस 8 चौक माइनस के 32, और एक माइनस पहले से ही है, प्लस के 32 आ गया ये प्यारे। ठीक है भाई, फिर माइनस के y माइनस 2। अब इसमें आ जाओ, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, इसका इसमें -8 और माइनस इसका इसमें 2 चौक -8 हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन एक माइनस पहले से है तो +8। फिर प्लस के z माइनस 7, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 का 8 में कितना आएगा 8, और माइनस 2 का 4 में 8। अब देखिए सॉल्व आउट करते हैं, तो देखिए पहले यहाँ गौर दीजिएगा आप, 32 से तो 32 कट गया, 8 से 8 कट गया, यहाँ से ये कट गया, तो यहाँ 0 बचा, 0 को इसमें करेंगे 0, और माइनस 0 को इसमें करेंगे 0, और प्लस 0 को इसमें करेंगे 0, तो फाइनली क्या आ गया 0। ये क्या आ गई आपकी RHS। इट मीन्स दैट कि जो तीनों बिंदु है वो कैसे हैं, संरेख हैं। अतः A, B व C संरेख होंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, तीसरे का गा प्रश्न। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं आप क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको। ठीक है, अब तीसरे का गा हो गया आपका, तीसरे के घा की बात करेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्लियर ना, 3 बिंदु संरेख पूछे तो, और उसमें x1 y1 z1 3 टाइप के पॉइंट, 3 डायमेंशनल वाले पॉइंट दे रखे हों, तो आप इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट कर लीजिए। अगर वो 0 आ जाती है तो प्रूव दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। चलिए अगला जो प्रश्न है घा, उसको देख लेते हैं, तीसरे का घा। देखिए इसमें क्या दे रखा है बच्चों, ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। एक थैली में 5 लाल तथा 6 काली गेंदें हैं, 5 लाल हैं तथा 6 काली गेंदें हैं,
और 2 गेंदें यदृच्छया निकाली जाती हैं, ठीक है। रैंडमली जो 2 गेंद वहाँ से फाइंड आउट कर निकाल देते हैं, वहाँ से थैले में से जो भी होगा, उनके अलग अलग रंग के होने की प्रायिकता फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे थैले में लाल गेंद, जिन्हें हम R से लिखेंगे, कितनी है 5, ठीक है। फिर थैले में काली गेंद है ना, काली गेंद यानी B से लिखेंगे, ये कितनी है 6 है। फिर थैले में कुल गेंद कितनी होंगी भाई, तो कुल गेंद होंगी सम ऑफ बॉल्स 5 + 6 11। अब देखिए इस थैले में से रैंडमली 2 गेंदें निकाली जाती हैं और उनके अलग अलग रंग के होने की प्रायिकता, इट मीन्स कि पहली गेंद निकाली उसका रंग कुछ और हो और दूसरी बाद में जो निकालें उसका रंग उससे मिलता जुलता ना हो, अलग ही हो, ठीक है। तो इनका प्रायिकता निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ लिखेंगे थैले में से 2 गेंद यदृच्छया निकालने पर उन दोनों के अलग अलग रंग के होने की प्रायिकता, अलग अलग रंग की होने की, उन दोनों के अलग अलग रंग की होने की प्रायिकता पूछी है भाई हमसे। देखिए हम पहली गेंद निकालेंगे, ठीक है। तो मानना कि वो पहली गेंद जो निकली है वो लाल है, मान लेते हैं। तो लाल गेंद कितनी है भाई, लाल गेंद है कुल 5, तो 5 में से हमने कोई एक गेंद निकाली। देखिए थैले में गेंद 5 लाल हैं और 6 ब्लैक हैं, टोटल 11 गेंदें हैं। अब हम ये मान लेते हैं कि हमने पहली बार जो गेंद निकाली वो रेड है। अगर वो रेड गेंद होगी तो कहाँ से निकली होगी, उन 5 गेंदों में से ही निकली होगी रेड गेंद। तो 5 में से हमने एक गेंद निकाली, तो 5 गेंदों में से एक गेंद को निकालने के जो तरीके होते हैं वो 5C1 होते हैं, ठीक है। या फिर जरूरी नहीं है कि वो रेड ही हो भाई, मान लीजिए पहली गेंद निकाली वो रेड है, फिर दूसरी गेंद निकालेंगे तो वो कैसी होनी चाहिए, फिर वो ब्लैक होनी चाहिए। ब्लैक होगी ना, क्योंकि दोनों गेंदें अलग अलग रंग के होने की पूछी है। तो अगर पहली गेंद हमने मानी रेड निकली है तो दूसरी गेंद फिर निकालेंगे वो कौन सी निकलेगी, वो ब्लैक निकलनी चाहिए। तो ब्लैक निकलेगी तो किस में से निकलेगी, 6 में से निकलेगी। तो 6 में से एक ब्लैक गेंद निकालने के तरीके 6C1। और अगर बात करें पूरे थैले में से 2 गेंद निकली हैं तो 2 गेंद निकालने के तरीके, तो कुल गेंद कितनी है थैले में, तो थैले में कुल गेंद है सर जी 11 और निकाली कितनी है 2, तो 11 गेंदों में से 2 गेंद निकालने के तरीके 11C2। इज दैट क्लियर। 6 रेड गेंद हैं, उनमें से एक गेंद निकाली है, तो 6 रेड में से एक गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी यानी प्रोसेस जो तरीके हैं, ठीक है, वो क्या होंगे 5C1। और फिर बची 6 ब्लैक गेंद, 6 ब्लैक गेंद में से एक ब्लैक गेंद निकालने की प्रोसेस 6C1 और 5 रेड गेंद में से एक गेंद निकालने की प्रोसेस 5C1। और निकाली हमने थैले में से कुल 2 गेंद, तो 2 गेंद निकालने के तरीके पूरे थैले में से, तो पूरे थैले में 11 गेंदें हैं तो 11C2, ठीक है। अब इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो 5C1 का मतलब होता है 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 5 - 1 4 फैक्टोरियल, ठीक है। एंड इनटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल और 6 - 1 5 फैक्टोरियल। और नीचे आएंगे तो 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 11 - 2 9 फैक्टोरियल। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। प्यार देखो 5 फैक्टोरियल से तो 5 फैक्टोरियल कट गया, ठीक है। यहाँ पर ऊपर बचा 6 को ओपन करो आप, कहाँ तक ओपन करेंगे आप, 6 को करो 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। और बटे में देखिए 1 फैक्टोरियल 1 और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, बचा नीचे 4 फैक्टोरियल। और बटे में आते हैं 11 को ओपन करो 9 तक, तो 11 × 10 × 9 फैक्टोरियल। और नीचे 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है और 9 फैक्टोरियल का 9 फैक्टोरियल रहेगा। अब यहाँ से ब्रेक की इसको कैंसिल आउट कीजिए, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। फाइनली बचता क्या है प्यारे, उसको ये तो आएगा यहाँ पे और ये जाएगा ऊपर। तो देखिए ये 2 बचा, 2 ऊपर जाएगा तो 6 × 5 × 2 और नीचे 11 × 10 है, यहाँ पे आएगा 11 × 10। अब इसको काट लीजिए भाई, कट रहा है तो ये 6 पंजे 30 और 30 दूनी 60 बटे यहाँ पे हो गया 11 ढाई 110, तो ये 0 से 0 कट गया। तो फाइनली 6/11 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो
थैले में 5 लाल और 6 काली गेंदें हैं, 2 गेंदें यदृच्छा निकालनी है और दोनों गेंदों के अलग अलग रंग के होने की प्रायिकता होगी वो 6/11 होगी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका ये यहाँ पर प्रश्न समाप्त होता है। ठीक है, और इसी के साथ ये तीसरा खंड भी आपका यहाँ पर बच्चों क्लियर हो जाता है। बाकी क्वेश्चंस अगले वीडियो में। अगर वीडियो को अभी आपने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, बाकी अगले क्वेश्चंस में मिलेंगे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।